चलिए स्लाइड शो हो रही है सभी को? अभी नहीं। ओके। तो आदिकाल प्रकरण 2, कल हम लोगों ने शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का सामान्य परिचय प्राप्त किया था। काल विभाजन किस तरह से शुक्ल जी ने काल विभाजन किस आधार पर किया, इस विषय पे कल हम लोगों ने चर्चा करी थी। आज हम उसी में प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य की बात करेंगे। प्रकरण 1 प्रकरण 2 करके भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है याद करना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कथन आदिकाल के किस प्रकरण से पूछा गया है, तो यह ऐसे भी इस चीज को समझना है। तो आदिकाल के प्रकरण 2 में शुक्ल जी ने अपभ्रंश काव्य की चर्चा करी। ठीक है, अपभ्रंश काव्य के बारे में बात की। अपभ्रंश साहित्य क्या था, कौन कौन से विद्वान आचार्य हुए या साहित्यकार हुए, कौन सी रचनाएं हुई, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। यानी कहते हैं अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव तभी से हुआ जब से जो प्राकृत थी, प्राकृत बोलचाल की भाषा जब से नहीं रही, उसी के बाद से अपभ्रंश साहित्य की शुरुआत हो जाती है। तो एक महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर आता है जो परीक्षा में भी पूछा गया है कि जैसे पहले गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। तो यानी कि शुक्ल जी के कहने का भाव कि जैसे कि प्राकृत के बाद हमने कल भी इस कथन की चर्चा करी थी कि प्राकृत का पहले गाथा या गाहा कहने से किस भाषा का बोध होता था, प्राकृत का बोध होता था। उसके बाद वैसे ही दोहा या दूहा की बात जब होती थी, तो उसमें दोहा और दूहा की बात होने पर अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा था। तो इसी तरह कहते हैं पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में क्या था, नीत, श्रृंगार, वीर आदि की सभी कविताएं होती थी। और उसके साथ साथ जैन और बौद्ध धर्माचार्य जो थे, अपने मतों की रक्षा, यानी जैन और बौद्ध धर्माचार्यों ने क्या किया, जैन आचार्यों ने प्राकृत में अपने मतों का, अपने धार्मिक मतों का प्रचार प्रसार किया, और बौद्ध ने पाली धर्म से किया। तो इन्होंने क्या किया, अपने मत का प्रचार प्रसार जैन और बौद्ध धर्मों ने भी इन्हीं भाषाओं में किया। अपने उपदेश भी ये लोग इन्हीं भाषाओं में देते थे। तो प्राकृत से बिगड़कर कहते जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण कर लिया था, वह भी आगे चलकर और पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए वो रूढ़ हो गया। एक मतलब रूढ़ बन गया कि इसी भाषा में हमें काव्य की रचना करनी है, वो परंपरा बन गई। तो अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। कब से अपभ्रंश नाम की बात आती है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया, या अपभ्रंश नाम कब से चला, आचार्य शुक्ल के अनुसार बात करें तो शुक्ल जी लिखते हैं, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा देश भाषा ही कहलाती रही। लेकिन जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा था। यानी अपभ्रंश शब्द कब से चर्चा में आया, जब तक जो वो भाषा बोलचाल में थी तब तक उसी भाषा के लिए देश भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जब वही भाषा आगे चलकर साहित्य में प्रयुक्त होने लग जाती है, तो उसी साहित्यिक भाषा के लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होने लगा। तो अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि भरत मुनि के अनुसार विक्रम की 3री शताब्दी में, भरत मुनि ने विक्रम की 3री शताब्दी में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। यानी भरत मुनि ने लोक भाषा को क्या कहा, देश भाषा कहा। उन्होंने अपभ्रंश नाम नहीं दिया, और ये अपभ्रंश नाम किसका था, उसी देश भाषा को ही अपभ्रंश कहा गया। जो जब वो साहित्य में प्रयुक्त होने लगी तो वो अपभ्रंश कहलाने लगी। तो उसी अपभ्रंश को आचार्य भरत मुनि ने विक्रम की 3री शताब्दी में देश भाषा कहा। और वररुचि के कहते हैं प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं मिलता है। सर्वप्रथम अपभ्रंश का उल्लेख कहाँ मिलता है, आचार्य शुक्ल बताते हैं कि अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है।
ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नाम का प्रथम प्रयोग कहाँ पर मिलता है, तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में इसका मिलता है। और जिसमें उसने अपने पिता कहाँ पर वर्णन किया, उसने अपने पिता गोहसेन 650 संवत के समय, जिनका समय काल था, यानी 6वीं 7वीं शताब्दी के बीच में, उस अपने पिता गोहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का वो कवि कहता है। वहीं पर शुक्ल जी कहते हैं अपभ्रंश नाम पहले पहल देखने को मिलता है। फिर आचार्य भामय की बात करें तो कहते हैं भामय ने विक्रम की 7वीं शती में तीनों भाषाओं का उल्लेख किया, यानी अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत तीनों का उल्लेख विक्रम की 7वीं शती में फिर भामय ने किया। उसके बाद बाण भट्ट ने हर्षचरित नाम की जो इनकी रचना आती है, उसमें संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का उल्लेख किया। ये भाषा कवि कौन थे? भाषा कवि से तात्पर्य यही अपभ्रंश के कवियों का जिक्र आता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी में रचना होने का पता जो मिलता है आचार्य शुक्ल के अनुसार, वो समय कौन सा था? विक्रम की 7वीं शताब्दी का समय था, जहां पर हमें अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी में रचना होने का पता मिलता है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश का पता कब से मिलता है? विक्रम की 7वीं शताब्दी के आसपास मिलता है। तो उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा की सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। तो ये विक्रम की 7वीं शताब्दी का समय किसका था? बौद्धों और सिद्ध और इनका समय था, सिद्धों का समय था, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, तो वहां से इस अपभ्रंश का जिक्र होता है। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण ग्रंथकार हुए, ये रचना जो बहुत हम परीक्षाओं में देखते हैं, देवसेन नामक 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। देवसेन की रचना कौन सी थी? श्रावकाचार। उन्होंने श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक लिखी, श्रावक धर्म का वर्णन जिसमें किया गया, और जिसकी भाषा क्या थी? अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए थी इसकी भाषा। ठीक है, इसकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो जिन शासन भाषियों सो मई कहियो सारु, जो पालई सही भाव करी सो सही पावई पारू। तो ये पंक्ति कभी कभी पूछी भी जा सकती है कि किस रचना से ये पंक्ति ली गई है, तो ये श्रावकाचार की पंक्ति है। ठीक है, तो इसमें ये श्रावकाचार का समय कितना है? 990 में, संवत 990 में देवसेन नामक जैन ग्रंथकार थे, जिन्होंने श्रावकाचार नाम की पुस्तक लिखी, जो अपभ्रंश में मिलती है। ठीक है, और इन्हीं देवसेन ने दव सहाय पयास, जिसको कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश के नाम से आगे हिंदी में कहा गया, नामक एक ग्रंथ भी बनाया था। जो ग्रंथ किसमें था? दोहों में बना था ये ग्रंथ। दव्य सहाय सहाव प्रयास नाम का ग्रंथ था, दोहों में बना था, देवसेन का ही ग्रंथ है। दोनों इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और जिसका पीछे से माइल धवन ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया। तो ये जो क्वेश्चन था माइल धवन वाला, ये लाइन, ये पिछला जो नेट का पेपर हुआ था उसमें यही पंक्ति आई, ये पूछा गया था कि दव सहाय प्रयास का किसने, यानी गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किसने किया था? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना। तो वो रूपांतर करने वाले कौन थे? माइल धवन ने दव सहाय प्रयास का गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ से क्वेश्चन आया भी है तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, उसके बाद इसके पीछे तो कहते हैं जैन मुनियों की बहुत सी रचनाएं मिली उसके बाद, यानी दव सहाय प्रयास के बाद माइल धवन ने इसको गाथा प्राकृत में रूपांतरित किया। उसके बाद अन्य रचनाएं बहुत मिलती हैं जैन कवियों की, जैसे कि शुद्ध पंचमी कथा, योग सार, जसहर चर्यु, ऋय कुमार चर्यु इत्यादि, ये सभी रचनाएं और देखने को हमें इसके बाद मिलती हैं। तो इसके बाद शुक्ल जी बताते हैं कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए क्या होता था उस समय? अधिकतर दोहे और चौपाई पद्धति ग्रहण की जाती थी। ठीक है, तो उस समय यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट एक लाइन है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य जो लिखे जाते थे वो किस पद्धति में लिखे जाते थे? अपभ्रंश काव्य में, यानी उस काल में जब अपभ्रंश से रचनाएं होती थी तो किस में लिखे जाते थे? तो ये चरित्र काव्य अधिकतर दोहे और चौपाई पद्धति में चरित्र काव्य रचे जाते थे या आख्यानक काव्य रखे जाते थे। उसी समय एक महत्वपूर्ण कवि का जिक्र और आगे आता है, पुष्पदंत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जिनका समय संवत 1029 के आसपास यानी करीब 10वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी रचना है आदि पुराण और उत्तर पुराण। ठीक है, पुष्पदंत की रचना है आदि पुराण और उत्तर पुराण, और ये किसमें लिखी हुई है? चौपाइयों में ये रचनाएं इनकी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो उसी काल के आसपास जसहर चरित्र, जिसको यशोधर चरित्र भी आज के अगर हिंदी में शुद्ध पढ़ा जाए तो यशोधर चरित्र कहते हैं, या जसहर चर्यु के नाम से जानी जाती है रचना, ये भी चौपाइयों में रची गई है। ठीक है, तो ये अपभ्रंश की रचनाएं हैं, उत्तर पुराण, आदि पुराण, ठीक है, और जसहर चरित्र। और इन्हीं की पंक्तियां देख सकते हैं आपके, बिनु धाव धाव लेण सेणु
की हल्लई बिनु जीवेण देव की चलई, इन्हीं रचनाओं की पंक्तियां हैं ये। तो चौपाई दोहे की ये परंपरा हमें अपभ्रंश की यानी जैन कवियों की रचनाओं से और पुष्पदंत की रचनाओं से इनसे देखने को मिलती है। और ये परंपरा कहते हैं आगे चलकर जो चौपाई और दोहे की जो परंपरा है, ये चलकर आगे चलकर हमें कहाँ मिलती है? भक्ति काल में जब हम आते हैं सूफी काव्य को देखते हैं, तो सूफियों की जो प्रेम कहानियां हैं वो भी आप देखते होंगे। जो चौपाई और दोहे के क्रम में, जैसे रामचरितमानस तुलसी ने लिखा, पद्मावत लिखा जायसी ने, इन्हीं में आकर के वो परंपरा हमें आगे देखने को मिलती है। ठीक है, तो दोहे चौपाई की ये परंपरा आगे सूफियों की कहानियों में मिली, तुलसी के रामचरितमानस में मिलती है। और यानी कहा जाए कि इन्हीं अपभ्रंश कवियों का, इन्हीं जैन कवियों का आगे अगर अनुकरण किया गया भक्ति काल में, तो तुलसी और सूफी कवियों के द्वारा इनका अनुकरण किया गया। ठीक है, तुलसी के रामचरितमानस में, छत्र प्रकाश में, व्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत, इन सभी आख्यानक काव्यों में हम यही यानी दोहा चौपाई की परंपरा देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपभ्रंश के इन कवियों की और दोहा चौपाई पद्धति की। तो आख्यानक जो रचे जाते थे किस पद्धति में रचे जाते थे? दोहा और चौपाई पद्धति में। ठीक है, अब आगे बात आती है अब सिद्धों की और नाथों की। अगर सिद्धों की बात करें, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा और जहां से बहुत हमें क्वेश्चन मिलते हैं हर परीक्षा में, तो कहते हैं कि सिद्ध लोग क्या थे? सिद्धों की बात करें तो बौद्ध धर्म कहते हैं जो विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा और ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और ये सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए। यानी बौद्ध धर्म की एक शाखा विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में बनी और जो वज्रयानी संप्रदाय के लोग देश के पूर्वी भागों में रहते थे और बौद्धिक तांत्रिकों के वामाचार से अपनी चरम सीमा को पहुंचा दिया। यानी तंत्र मंत्र में ये लोग बहुत आगे थे। और इनके जो अड्डे थे कहाँ तक थे, यहाँ से भी ये इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध यानी ये लोग कहाँ पर, सिद्ध लोग का अड्डा कहाँ था? बिहार से लेकर ये लोग असम तक फैले थे, यानी देश के पूर्वी भागों में ये लोग फैले थे सिद्ध लोग। और ये क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। 84 सिद्ध थे, सभी पढ़ते आए हैं। इन्हीं में 84 सिद्ध हुए और जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक भी है। सिद्धों की बात अब तक होती है, यानी इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। इतने ये तांत्रिक तंत्र मंत्र साधना में युक्त थे कि इनको लोग अलौकिक समझते थे, अलौकिक शक्ति से संपन्न समझते थे। अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए जाने जाते थे ये सिद्ध लोग, तभी इनका नाम भी क्या है? सिद्ध, है ना। और राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का कहते हैं जिक्र भी किया। तो इस प्रकार कहते हैं जनता पर इन सिद्धों और योगियों का प्रभाव जो पाया गया वो कब तक पाया गया? विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है। ठीक है, जनता पर सिद्धों और योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी में पाया गया और जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ कुछ बना रहा। तो और बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ जो थे वो इन्हीं यानी सिद्धों के अड्डे हुआ करते थे। ठीक है, बिहार के नालंदा और विक्रमशिला जो थे ये इनके अड्डे हुआ करते थे। और बख्तियार खिलजी ने जब इन अड्डों को, इनको नालंदा और विक्रमशिला को उजाड़ा था करके, तब ये लोग क्या हो गए? तितर बितर हो गए और देश के विभिन्न भागों में फैल गए। ठीक है, और बहुत से लोग कहते हैं वोट देश के लिए चले गए। तो ये जो 84 सिद्ध थे वो ये 84 सिद्धों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम है जिनकी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे सब्रपा हो गया, सरहपा हो गया, कंडपा, नागार्जुन, है ना। कुछ इन लोगों की चर्चा होती है, गोरखनाथ की होती, गोरछपा। तो ये टोटल 84 सिद्ध थे जिनके नाम है ये यहाँ पे दिए हुए हैं। ये लोग क्या करते थे? अपने नाम के आके पा नाम का एक आदरार्थक शब्द लगाते थे। सरहपा, लुईपा, कंडपा। ठीक है, पा एक आदर सूचक शब्द था इनके लिए। ठीक है, तो नाम के बाद इनका पा लगता था। तो वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। ठीक है, और इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में बराबर सुनाते रहे। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए ये चीज कि जो बौद्ध यानी जो सिद्धों की जो भाषा थी वो क्या थी? अपभ्रंश मिश्रित थी, देश भाषा थी, और जिसमें वो अपनी वाणियां सुनाया करते थे, अपने मत का प्रचार प्रसार
किया करते थे। ठीक है, और इनकी रचनाओं का संग्रह सबसे पहले किसने किया, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा के नाम से संपादन किया। पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने किसकी रचनाओं का संग्रह, सिद्धों की रचनाओं का। ठीक है, ये भी यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि उनकी रचनाओं का संग्रह हरिप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गानों दोहा के नाम से निकाला। उसके बाद त्रिपिटकाचार्य राहुल शंकराचार्य जी भोट देश में जाकर राहुल जी ने भी क्या किया, बहुत से सिद्धों की बहुत सी रचनाएं वो लेकर आए। सिद्धों में सबसे जो पुराने माने गए वो सरय यानी सरोजबद्ध या सरहपा है, और जिनका काल माना गया 690 संवत के आसपास। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अंतत साधना पर जोर दिया, पंडितों को फटकार लगाई। इनकी ये पंक्तियां बहुत परीक्षा में आती हैं, पंडित साल सत्ता बखाणी देहई रुद्ध बसंत न जानी, है ना, और ये जहि मन पवन न संचरई रवि सस नाही प्रवेश, और घोर अंधारे चंद्रमणि जिम उज्जव करई परम महासुख एणी। ये सभी पंक्तियां इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम हर परीक्षाओं में ज्यादातर इनको देखते भी हैं। तो सरपा का विशेष स्थान था। उसके बाद जो दूसरा नाम महत्वपूर्ण आता है सिद्धों में वो आता है लुइपा का। लुइपा संवत 830 के आसपास इनका समय था। इनके गीतों के कुछ उदाहरण है, जैसे कि इनकी ये पंक्ति बहुत पढ़ी होगी आप सभी ने, कावा तरुअर पंच बिड़ाल चंचल चीये पैठो काल, है ना, अभाव न होई अभाव न जाने जाई आई से संबोहे को पतियाई। तो ये सभी लुइपा की पंक्तियां हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिद्ध साहित्य की बात होगी, सिद्ध साहित्य की पंक्तियों की बात होगी, तो ये पंक्तियां आपको अक्सर हर जगह देखने को मिलेंगी। उसके बाद दूसरे सिद्ध के अगले नाम आता है अगला विरूपा, संवत 900 के लगभग इनका था। इनकी जो अंतर साधना पद्धति थी, इनकी भी पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। तो उसके बाद कंडपा का, आपको कंडपा की पंक्तियां पढ़नी, कंडपा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो कंडपा भी संवत 900 के उपरांत थे। इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ड़ी घर घरनी जान रे, ये सभी जिम लोण बिलज्जन पाणिये, ये सभी इनकी कंडपा की पंक्तियां हैं। और वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में क्या था, जो मेन थी मध्य और स्त्रियों का विशेषता डोमनी रज्जकी आदि का अबाध सेवन आवश्यक अंग था। ठीक है, यानी स्त्री संसर्ग को ये लोग आवश्यक मानते थे, वज्रयानी की योग साधना के लोग। और सिद्ध कंडपा डोमनी का आवाहन गीत भी गाते हैं। ये इनका नगर बाहिरे डोंभी तो हर कुड़िया छाई, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तो ये लोग मद्यपान और स्त्रियों को विशेषता यानी इसका सेवन एक आवश्यक अंग इनकी साधना का एक था। ठीक है, और उसके बाद गंगा जमुना मांझेरे बहेराई, ये भी एक इम्पोर्टेंट पंक्ति है इनकी सिद्धों में से। तो इस तरह से सिद्धों के ये जो कुकुरिपा का फिर नाम आता है, कुकुरिपा की एक पंक्ति है, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जा गई कानेट चोर निर्लामयी। तो इनकी भी ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से रहस्य मार्गों की सामान्य प्रवृत्तियों के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में रखते थे, कहते हैं कि ना जिसको कोई बिरला ही बूझ सकता था। इन्हीं की, जैसे कि जो हम आगे कबीर की उसमें सुनते हैं, कबीर के अटपटी वाणियां जो सुनते हैं, तो वो इन्हीं का प्रभाव हम कबीर के काव्य में भी देखते हैं। ठीक है, तो ये लोग अपनी वाणी ऐसी वाणी कहते थे, ऐसे ऐसे बोलते थे कि कोई पहेली के रूप में अपनी बात कहते थे। ठीक है, तो इन्हीं सभी का प्रभाव आगे के काव्य में भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आगे चलें अगर, तो कहते हैं बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण कर दिया, तो उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त बोधिसत्व की भावना की गई, जो सृष्टि का परिचालन करते थे। ठीक है, और वज्रयाप ने आकर महासुखवाद का प्रवर्तन होता है। तो सिद्धों में भी महासुखवाद की बात कही गई। यानी महासुखवाद क्या है, ये कहते हैं प्रज्ञा और उपाय के योग से ये लोग इस महासुखवाद की दशा की प्राप्ति मानते थे सिद्ध लोग, और इसे ही आनंद स्वरूप ईश्वर समझते थे। और यहाँ पर निर्वाण के लिए 3 चीजें ठहराई गई थी, आवश्यक थी, जो शून्य विज्ञान और महासुखवाद की ये लोग बात करते थे। ठीक है, और शक्तियों में जो उपासना ये लोग करते थे, देवताओं के युग नद उपासना करते थे, इसकी भावना चली। और अश्लील मुद्राओं में बनी मूर्तियों का ये लोग पूजा पाठ ऐसे करते थे। और विभिन्न प्रकार के ये मतलब स्त्रियों को लेकर मद्यपान, ये सारी चीजें इनके अंदर विभत्स विधान, मतलब एक तरह से एक कुत्सित रूप इनकी साधना का होता चला जा रहा था। ठीक है, ये लोग सिद्धि प्राप्ति के लिए किसी स्त्री का संसर्ग होना भी ये आवश्यक मानते थे इन सब के लिए।
उसके बाद और कहते हैं कि इस तरह से ये लोग विभिन्न प्रकार की जो इनकी जो तांत्रिक साधना थी धीरे धीरे एक अपने वास्तविक रूप से अलग होने लगी, यानी उसमें विकृतियां आने लग गई। ठीक है। और उसी समय क्या था, मुसलमान भी भारत के पूर्वी भागों में आकर के बहुत दुराचार फैला रहे थे। तो इन सिद्धों ने अपनी वाणियां सांकेतिक और दूसरे अर्थों में, मतलब ये इनके रहस्यवाद का भी प्रभाव हम इनके काव्य में देखते हैं, सिद्धों की रचनाओं में देखते हैं। वही रहस्यवाद आगे हम कबीर के काव्य में भी देखते हैं और भी देखते हैं। तो ये लोग अपनी जो वाणियां थी सांकेतिक अर्थ में बताया करते थे, जैसे कावा तरवर पंच बिड़ाल, जैसे कि एक पंक्ति आपने पढ़ी, तो इसमें ये पंच बिड़ाल शब्द आता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था। कावा तरवर पंच बिड़ाल, ये पंच बिड़ाल में 5 चीजें कौन कौन सी हैं? पंच बिड़ाल जो था बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबंध थे। वो पंच प्रतिबंध कौन से थे? एक था आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। ये 5 चीजें पंच बिड़ाल में आती हैं और नेट की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा पंच बिड़ाल में सम्मिलित नहीं था। ठीक है। तो वहां पे एक अहंकार को रखा गया था, तो अहंकार इसमें नहीं है। तो आप ध्यान रखिए कौन से हैं? आलस, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह, ये 5 चीजें पंचबड़ाल में आती थी। और विकारों की यही संख्या निर्गुण जब साधना की बात आती है, संतों की बात आती है, तो सूफी कवियों ने इन्हीं विकारों की बात की सभी, और जब हिंदू कवियों की बात करी तो सभी इन्हीं विकारों की बात करते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हुई सिद्धों की। उसके बाद आगे और चलते हैं। नाथों की जब बात आती है तो कहते हैं कि जो जब इनकी साधना में, यानी ये सिद्धों का जो विकृत रूप देखने को मिला, इनकी तंत्र साधना एक तरह से विकृत रूप अपने मार्ग से भटकने लगी, विभिन्न प्रकार के अपने जो वास्तविक इनका स्वरूप था उससे हटने लगी, तब जा करके कहते हैं कि इन्हीं सिद्धों में से ही जो निकले वो नाथ थे। ठीक है। कौल, कापालिक आदि कहते हैं जो थे, इन्हीं वज्रयानियों से ही निकले। शुद्ध और सात्विक धर्म, गुह और रहस्य के प्रवेश से ये लोग, इनका जो किस प्रकार ये विकृत और पाखंड पूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण था। यानी ये लोग, इनका जो ये शाखा जो एक तरह से पाखंड पूर्ण हो गई, तो उस तरह से, तो कहते हैं उसी से कुछ लोग हट करके लोगों ने अपना एक मत बना लिया, अपना एक वो बना लिया, तो वही जो मत बना वो आगे चल करके नाथों के रूप में जाना गया। तो गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा थी। ठीक है। ये जो नाथ पंथ निकला इन्हीं से निकला। तो कहते हैं 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी थे। वो जो 84 सिद्धों की बात करते हैं, गोरखनाथ भी उन्हीं 84 में से थे, उन्हीं से हट करके इन्होंने अपना नाथ पंथ बनाया। इन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था उनसे। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग कर लिया था इन नाथों ने। ठीक है। और शिव शक्ति की भावना के कारण इनकी भी कुछ रचना श्रृंगारमय वाणी भी जरूर थी नाथों की। नाथों में भी कुछ श्रृंगारिकता थी, लेकिन कहते किसी किसी ग्रंथ में श्रृंगारिकता मिलती है, लेकिन ये लोग उनसे बहुत हटकर थे। ठीक है। गोरखनाथ ने क्या किया? पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर के किसका प्रवर्तन किया? हठ योग का प्रवर्तन किया। तो हठ योग का प्रवर्तन किसने किया, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो वो गोरखनाथ ने किया था। ठीक है। वज्रयानी सिद्धों का जो लीला क्षेत्र था वो क्या था? भारत का पूर्वी भाग था। और जो नाथों का यानी कि इनका जो क्षेत्र था, वो नाथ लोग कहाँ पर रहते थे? इन्होंने देश के पश्चिमी भाग में राजपुताने और पंजाब क्षेत्र में इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। ठीक है। यानी कि जो सिद्ध लोग थे देश के पूर्वी भाग में, बिहार साइड में अपना प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन जो नाथ लोग थे वो देश के पश्चिमी भागों में, राजपुताने और पंजाब में इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिन तक प्रसिद्ध भी रहा, और जायसी की पद्मावत में भी बालनाथ के टीले का जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है। तो गोरखनाथ के जब समय के बारे में बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि गोरखनाथ के समय के बारे में बात करें, तो कहते हैं ठीक से पता नहीं। राहुल जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका स्थान रखा, और उनके अनुसार विक्रम की 10वीं शताब्दी गोरखनाथ का समय था। ठीक है। और वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा आती है, उसमें भी इनका जिक्र आता है कि मीननाथ के पुत्र मसेंद्र नाथ थे, और चरपटीपा के शिष्य होकर ये सिद्ध हुए। तो इस तरह से इनके भी नाम के विषय में, इनके समय के विषय में विभिन्न प्रकार के मतभेद हैं। ठीक है। तो गोरखनाथ का समय कहते हैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज्यादातर लोगों का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी ही मानते हैं।
ठीक है, यानी कि विक्रम की 10वीं शताब्दी माना जाता है गोरखनाथ का समय कुछ लोगों के अनुसार। तो उसी समय कहते महाराष्ट्र के संत जो थे ज्ञानदेव जो थे अलाउद्दीन के समय में थे, जिनका समय 1398 के आस में, ये ज्ञानदेव अपने आप को गोरखनाथ का शिष्य कहते हैं। इस आधार पर इनका समय अगर निर्धारित किया जाए तो उन्होंने अपना एक तरह से क्रम बताया था कि आदिनाथ के शिष्य हुए मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य हुए गोरखनाथ के शिष्य हुए ज्ञानीनाथ के निवृत्तिनाथ और निवृत्तिनाथ के ज्ञानदेव यानी ज्ञानेश्वर जिनका नाम था। तो इस तरह से वे अपने आप को गोरखनाथ का शिष्य मानते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र परंपरा में गोरखनाथ का समय महाराज कहते हैं पृथ्वीराज के पीछे आता है। तो इस तरह से तमाम इन कयासों के आधार पर देखा जाए तो पृथ्वीराज के समय के आसपास ही कहते हैं विशेषता गोरखनाथ के समय होने का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार कहते हैं जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 थी, उसी प्रकार नाथों की जो संख्या थी वो 9 थी। नवनाथ 84 सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। और इसलिए गोरख सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम भी बताए गए। इनके जो ग्रंथ है, जो नवनाथ थे वो नवनाथों में वो आते हैं नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। ये नवनाथों के नाम है। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्य, भीम, गोरक्ष, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन, ये 9 नाम आप जरूर याद रखिएगा। 84 के नाम तो ज्यादा है लेकिन ये 9 छोटे हैं। इनमें से कभी ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि इनमें से कौन सा नाथों में नहीं आता है, तो ये नाम याद रखिए। तो इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी आते हैं। ये 3 नाम नागार्जुन, चरपट और जलंधर, ये लोग सिद्ध भी थे। नागार्जुन का समय संवत 702 के आसपास था। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है और नाथ पंथ कहते हैं कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से छटकर निकला। ये वही कथन है जो हम भी परीक्षा में गलत करके आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको जरा दिमाग में बैठा लेना, जो चीजें गलत हो जाती है कभी बोली नहीं जाती है। ठीक है, तो हम भी इसको जी ये सोचा था, ऐसा पता तो नहीं ये कहाँ से होता आई। इतना सब कुछ है। पढ़ने के बाद 2 बार शुक्ल जी पढ़ा था, बावजूद ये लाइन दिमाग में नहीं कौंधी परीक्षा में, है ना। एकदम देखिए, अब एकदम सबसे लास्ट में आकर नीचे से ये पंक्ति उठा ली, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला, इसमें कोई संदेह नहीं, ये शुक्ल जी ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि कैसे नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से निकला, क्यों निकला, निकलने का कारण क्या था वो भी हमने पढ़ा। क्योंकि वो सिद्धों की शाखा बहुत जब विकृत रूप धारण कर चुकी थी, वो लोग तब वहां से कुछ जो थे, जो साधक सच्चे साधक थे, उन्होंने अपने आप को वहां से अलग कर लिया और अपना एक अलग मत बना लिया। तो गोरखनाथ की बात करें तो गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हैं, शुक्ल जी कहते हैं, चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है। और उन्होंने अपने मत का जो प्रचार प्रसार पंजाब और राजपुताने में किया था। ठीक है, तो ये बात गोरखनाथ की हो गई। गोरखनाथ की रचनाएं भी याद रखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर जो पढ़ेंगे उसमें भी गोरख बानी, गोरखनाथ हमारे सिलेबस के हैं। और वैसे भी गोरखनाथ की बात करें तो गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी। उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। गोरखनाथ की अगर हठ साधना की बात करें तो कहते हैं वो ईश्वरवाद को लेकर चली, उसमें मुसलमानों के लिए आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए था। एक सामान्य साधना के रूप में ये आगे इसको रखा जा सकता था। और ये बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी, मतलब वो मुसलमानों की अपनी मूर्ति पूजना और बहुदेव वासना की वहां कहते हैं आवश्यकता न थी। उन्होंने मतलब मुसलमानों की पूजा पद्धति को भी उनके उसमें देखी जा सकती है और हिंदुओं की भी देखी जा सकती है। यानी उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी और उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में वो छोड़कर गए। और नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा भी प्रकट की गई। और ये लोग नाथ संप्रदायी जो थे घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर देते हैं। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई नाथों के द्वारा। और तीर्थाटन आदि को ये लोगों ने निष्फल कहा, यानी इन सारी चीजों का इन्होंने विरोध भी किया। अंत साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया, यानी जिसमें आत्मा के स्वरूप
की बात करी गई, आत्मा के स्वरूप को के दर्शन करने की बात करी गई, ये लोग करते थे। परमात्मा की अर्वचनीयता की कथा बताई गई, और ये सारी चीजें यानी जो कुछ सिद्धों की चीजें थी वो नाथों में भी हमें कुछ हद तक देखने को मिली। नाद और बिंद के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी लोग दोनों मानते थे, दोनों का ये मत था। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठयोगियों का भी था, और ये लोग भी वही यानी दोनों का मत तीर्थाटन के संदर्भ में दोनों का एक ही था। जैसे कि यहाँ पर तीर्थों के लिए बात करी गई, तो जैसे ये लिखते हैं एक जगह कि गंगा नहाए कहो नर तरी गए, मछली न तरी जाको पानी में घर है ना। यानी ये व्यंग करते हैं कि गंगा नहाने से अगर मनुष्य तर जाए तो कहते हैं मछली तो न तरी जो रात दिन पानी में ही रहती है। तो इस तरह के इन लोगों ने व्यंग किए। तो 84 सिद्धों में अगर बात करी जाए, जाति पात की भावना की बात करी जाए कि ये लोग जाति पात ऊंचे नीचे मानते थे कि नहीं मानते थे, तो इसमें देखा जाए कि यहाँ पर सभी लोग थे। 84 सिद्धों में कहते हैं मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी, बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग भी थे। यानी कहने का भाव कि ये लोग जाति पात के खंडन तो आप ही थे, क्योंकि वो सभी जातियों के लोग वहां पे थे, सिद्धों में थे। और नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित समझे जाने वाले लोगों को भी उसमें स्थान मिला, और जिनकी बुद्धि का विकास सामान्य कोटि का था वो लोग भी वहां पर उनके साथ जुड़े। तो ये लोग जाति पाति के विरोधी नहीं थे, यानी सबको समाहित करके चले। और नाथ पंथ के जोगी जो थे कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे, जो कनफटे कहलाते हैं, है ना। अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखिएगा कान में पहने हुए हैं, नाथों से संबंधित है ये भी। जी जी तो जी, उसी में है। हाँ, तो ये लोग इनको देखिएगा तो कान की लौ में ये बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी कुंडल पहनते हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, कनफटे कहलाते थे। और ये पंजाब के राजपुताने में इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया, तो ये उधर भी देखा गया। और इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा जो था नागर अपभ्रंश या ब्रज खाता, अलग एक सदुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया। ठीक है, वही सदुक्कड़ी हम कबीर के काव्य में देखते हैं। तो कबीर को आप देखने बहुत हद तक प्रभाव का सिद्धों और नाथों का कबीर के काव्य में हम देख सकते हैं, जिसका ढांचा क्या था, राजस्थानी था। क्योंकि इन्होंने राजपुतानों और पंजाब साइड में अपना प्रचार प्रसार किया, तो वही प्रभाव भी इनकी भाषा में उस क्षेत्र का मिलता भी है। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन, नमाज आदि का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, तो इनकी जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी भाषा थी, और पंजाबी और राजस्थानी के मेल से बनी जो भाषा थी। और नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही जो थे नाथ पंथों में भी आए। और इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जो कि गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी चौड़ी लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजाकर, ये सभी मतलब कुछ मुसलमान भी गोरखनाथ इन नाथों के साथ में जुड़े। देश भाषा में लिखी गोरखनाथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में मिलती हैं, विक्रम की 14वीं संवत 1400 के आसपास। और देश भाषा की जो पुस्तकें हैं वो इसमें सांप्रदायिक शिक्षा की पुस्तकें हैं। और इनके जो अन्य ग्रंथ हैं, जो इनके गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की 17 कला, तो ये सारे ग्रंथ गोरखनाथ के हैं। और इनके ग्रंथ रचनाएं इनकी कुछ संस्कृत की है, कुछ अपभ्रंश की है, ये सभी पाए जाते हैं। जो संस्कृत के इनके ग्रंथ है उनमें से है सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम मार्तंड तंत्र, मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट पुराण। तो ये सभी इनकी गोरखनाथ की पुस्तकें हैं। ठीक है, समय अपने पास 3 मिनट बचा हुआ है, तो जो शेष बातें इसकी रह गई हैं वो हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। और जो कुछ कवि जैन आचार्यों की बात और कुछ थोड़ा सा चर्चा जो रह गई हमारी सिद्धों की और या नाथों की अन्य कुछ रचनाओं की, तो वो हम कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है।